नमस्कार, मैं विभोर गौड़ और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। जिलाधिकारी और एसएसपी ने किया कावड़ मार्गों का निरीक्षण, व्यवस्थाएं सुधारने का दिया निर्देश। कावड़ यात्रा सकुशल और शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने NH58, सठेड़ी पुल, सलावा पुल, अटेरना पुल, दौराला पुल, नानू पुल, भलसौना पुल, पूट खास पुल, भोला की झाल, जानी पुल, सिवाल खास पुल से बाबा भूरिशा दरगाह तक और रजवाहा पटरी मार्ग पर कावड़ मार्ग का निरीक्षण किया। डीएम ने सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था, बैरिकेटिंग, सड़क मरम्मत, जल निकासी, शौचालय, पेयजल, साइनेज, स्ट्रीट लाइट, विद्युत खंभों को पॉलिथीन से कवर कराने, ट्रांसफार्मर को जाली से कवर करने, चिकित्सा शिविरों आदि का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। डीएम और एसएसपी ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को आपसी समन्वय और सहयोग के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सीडीओ नूपुर गोयल, एसडीएम सरधना दीक्षा जोशी, प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग वंदना फोगाट, एडीएम प्रशासन सत्यप्रकाश सिंह, एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र मिश्रा, एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा, जिला सूचना अधिकारी सुमित कुमार आदि उपस्थित रहे। कावड़ यात्रा को लेकर नया ट्रैफिक प्लान लागू, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भारी वाहनों का संचालन बंद। कावड़ यात्रा शुरू हो गई है और आगामी 23 जुलाई तक चलेगी। इस दौरान लाखों कावड़िए हरिद्वार, गंगोत्री और गौमुख से गंगा जल लेकर अपने गंतव्यों की ओर बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने देहरादून से दिल्ली, हरिद्वार, सहारनपुर, हल्द्वानी, टेहरी और यमुनोत्री जाने वाले मार्गों के लिए विशेष ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू किया है। यह नया प्लान 23 जुलाई तक लागू रहेगा। इस दौरान दिल्ली हरिद्वार मार्ग NH58 और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भारी वाहनों का संचालन पूरी तरह बंद कर दिया गया है, जबकि हल्के और मध्यम वाहनों का संचालन आगामी 18 जुलाई से 23 जुलाई तक प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान देहरादून से दिल्ली जाने वाले वाहन 3 मार्गों से जा सकेंगे। पहला मार्ग ISBT से छुटमलपुर, देवबंद, रामपुर तिराहा और मेरठ होकर, जबकि दूसरा मार्ग देहरादून ISBT से छुटमलपुर, सहारनपुर, शामली और बागपत होकर और तीसरा वैकल्पिक मार्ग छुटमलपुर, सहारनपुर, सरसावा, करनाल और सोनीपत होकर दिल्ली के लिए रहेगा। पीएम मोदी ने 51,000 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र, कहा अब बिना पर्ची बिना खर्ची हो रही भर्ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के लिए चयनित 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 16वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार में युवाओं को पक्की नौकरी देने का हमारा अभियान लगातार जारी है। हमारी पहचान भी है बिना पर्ची बिना खर्ची। पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया मान रही है कि भारत के पास 2 असीमित शक्तियां हैं, एक डेमोग्राफी और दूसरा डेमोक्रेसी, यानी सबसे बड़ी युवा आबादी और सबसे बड़ा लोकतंत्र। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी प्रोत्साहन योजना शुरू की है, जिसके तहत प्राइवेट सेक्टर में पहली बार रोजगार पाने वाले युवा को सरकार 15,000 रुपए देगी। इसके लिए सरकार ने करीब 1 लाख करोड़ रुपए का बजट बनाया है और इस योजना से लगभग 3.5 करोड़ रोजगार निर्माण में मदद मिलेगी। गुरु तेग बहादुर संदेश यात्रा में शामिल हुए सीएम योगी, याद किया सर्वोच्च बलिदान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में गुरु तेग बहादुर यात्रा में शामिल हुए। यह यात्रा गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी वर्ष को समर्पित है और कानपुर, इटावा, आगरा होते हुए दिल्ली के चांदनी चौक स्थित शीशगंज गुरुद्वारा पहुंचेगी। इस मौके पर सीएम योगी ने गुरु तेग बहादुर के बलिदान को सनातन धर्म की रक्षा के लिए सबसे बड़ा उदाहरण बताया और कहा कि यात्रा 350 वर्षों के बलिदान और इतिहास को जीवंत रूप देने का कार्य कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि औरंगजेब ने भय, प्रलोभन और तरह तरह के अत्याचार के जरिए गुरु तेग बहादुर जी पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया, लेकिन वे अपने पद से कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपनी शहादत देकर आने वाली पीढ़ियों को एक प्रेरणा दी। औरंगजेब सनातन धर्म को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था, लेकिन उसे सबसे पहले चुनौती गुरु तेग बहादुर ने दी थी। बिहार में 100 यूनिट तक बिजली फ्री देने की तैयारी, वित्त विभाग ने दी मंजूरी। चुनावी वर्ष में बिहार सरकार प्रति परिवार 100 यूनिट तक फ्री बिजली देने जा रही है। इसके लिए ऊर्जा विभाग की ओर से तैयार प्रस्ताव को वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। अब राज्य मंत्री परिषद से मंजूरी के बाद ये योजना लागू हो जाएगी। इस योजना के तहत घरेलू उपयोग के लिए प्रति परिवार 100 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी, जबकि इससे अधिक बिजली का उपयोग करने पर भुगतान करना होगा।
वहीं किसानों को भी बिजली और कुछ रियायतें देने के लिए बिहार सरकार विचार कर रही है। इससे बिजली पर राज्य सरकार की ओर से अनुदान बढ़ेगा। हालांकि बिहार में बिजली वितरण कंपनियां फिलहाल लाभ की स्थिति में हैं। बिहार में शहरी क्षेत्र में फिलहाल बिजली दरें 7.57 रुपए प्रति यूनिट हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में खुलासा, बंद हो गए थे दोनों इंजन। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने अहमदाबाद प्लेन हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट जारी कर दी है। इसमें बताया गया है कि यह हादसा विमान के दोनों इंजन बंद होने के कारण हुआ था। रिपोर्ट में कहा गया है कि विमान के टेक ऑफ के तुरंत बाद एक एक करके दोनों फ्यूल स्विच बंद हो गए थे और इस कारण दोनों इंजन भी बंद हो गए थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कॉकपिट की रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि एक पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा था कि क्या तुमने स्विच बंद किया है। इसके जवाब में दूसरे पायलट ने कहा कि नहीं। बीते 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की ये फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की बिल्डिंग से टकरा गई थी। इसमें 270 लोगों की मौत हो गई थी और सिर्फ एक यात्री जीवित बचा था। अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर बन रही सहमति, भारत पर 20% टैरिफ लगाने की संभावना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक लगभग 20 देशों को टैरिफ लेटर भेजा है, जिसमें जापान, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका जैसे देश शामिल हैं। लेकिन फिलहाल वह भारत को ऐसा लेटर नहीं भेज रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर सहमति फाइनल होने के करीब है, जिसके तहत भारत पर महज 20% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार भारत शायद वियतनाम, लाओस और म्यांमार जैसे देशों को टैरिफ हाइक पर भेजे जा रहे अमेरिकी लेटर की नई लहर से बच सकता है। इससे पहले बीते अप्रैल में भारत पर अमेरिका ने 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जो भारत के अमेरिका पर लगाए जाने वाले 52% टैरिफ से काफी कम है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।